आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। फैयाज़ अहमद लाहौर से मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक भाई है जो माजूर है और इसका एक 5 साल का बच्चा भी है। मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि अगर मैं शादी कर लूँ तो मेरी बीवी कहीं मेरे और मेरे भाई और भतीजे के दरमियान दरार ना डाल दे। मेरे वालिद साहब ने वफ़ात के वक्त मुझे वसीयत की थी कि अपने भाई का ख्याल रखना, आप मशवरा दें। माशाल्लाह आपका जज्बा बहुत अच्छा है। ये अंग्रेज़ों में ये जज्बा नहीं है। अंग्रेज़ बस थैंक यू ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे हैं। ये माजूर भाइयों को पालना उनके वो इतना ज़र्फ़ नहीं है उनका, इल्ला माशाल्लाह लाखों में कोई एक आध हो। तो गैर मुस्लिम के जो है ना ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा होता है। जब उनकी डेप्थ में जाओगे तो फिर आपको लगेगा भाई इन तिलों में तेल नहीं है, खाली मुँह के फायर। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा। कुछ चीज़ों में ज़ाहिरी तौर पे बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन ये जज्बे जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी में है ना कि अपने सगे भाई के लिए इतना ख्याल करना कि आप शादी नहीं कर रहे कि यार मेरे भाई माजूर भाई का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। तो बहरहाल आपका जज्बा अच्छा है, लेकिन जज्बात शरीयत की हुदूद में रहने चाहिए तो अच्छे होते हैं। इस्लाम ने आपको हुक्म दिया कि आप निकाह करें। बग़ैर निकाह के आप ज़िंदगी गुजारेंगे, आप औलाद से महरूम हो जाएंगे। बुढ़ापे में आप भी तो माजूर होगे, कौन सहारा बनेगा? क्या माजूर भाई आपका सहारा बनेगा? और फिर गुनाह का भी तो ख़तरा है। खुदा न ख्वास्ता आप जिना में पड़ गए, फिर औरत को भी तो ज़रूरत है कि उसको कोई ठिकाना दे। उस औरत का क्या कसूर है जिससे निकाह करके आप उसको अपनी बीवी बना के सहारा देंगे? ऐसी औरतें फिर बेसहारा हो जाएंगी। तो इसलिए शरीयत तमाम चीज़ों को फोकस करती है, तमाम पहलुओं पे शरीयत की नज़र होती है। इसलिए आप निकाह ज़रूर करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ आप शादी करें उनको पहले बता दें। अगर आपको ये ख़तरा है तो उनको बता दें, भाई मैं छोटा माजूर भाई है, उसका बच्चा भी है, मेरे और भाई के दरमियान दरार मत बनना। मैं तुम्हारे हुकूक भी अदा करूंगा, लेकिन उसको भी अपने साथ रखूंगा, मैं उसको अकेला छोड़ नहीं सकता। अगर पहले से ऐसी बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सही है बुखारी में आता है, किसी तलाक याफ्ता या बेवा से शादी की थी। तो नबी ने फरमाया कि हल्ला बिकरन, बेवा से या तलाक याफ्ता से क्यों की तुमने? तुम तो जवान हो, कवारी से क्यों नहीं की? तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी छोटी बहनें हैं, तो मैं मिचोर खातून से इसलिए निकाह कर रहा हूँ कि मेरी बहनों को भी संभाल ले वो। तो इससे पता चलता है कि भाई निकाह में पहले से भी एक चीज़ होती है इंसान के जहन में कि भाई एक मिचोर खातून घर में आएगी तो छोटी बहनों को संभाल लेगी। तो आप निकाह करें, पहले से बता दें कि भाई दरार न डालना। और अगर खुदा न ख्वास्ता उसने दरार डालने की कोशिश की तो आप आदमी हो ना, आप खड़े हो जाना, बोलना भाई मैं अपने सगे भाई से, मुझे क्यों मेरे दिल में दुश्मनी डाल रही हो? अल्लाह ने घर का सरपरस्त मर्द को बनाया है, तो इंशाअल्लाह नहीं होगा अल्लाह ने शाह। तो बहरहाल निकाह करें आप। इस बेस पे निकाह से दूर भागना ठीक नहीं है। और अल्लाह आपको सिला रहमी का दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाअल्लाह बेहतरीन बदला देगा। ये बहुत बड़ी नेकी है माजूर भाई को पालना। और वालिद साहब ने वसीयत भी की थी तो और डबल अजर मिलेगा, अब्बा की वसीयत पर अमल का सवाब भी मिलेगा। एक मर्द है जिसने 2 बहनों से शादी की हुई है। अगर किसी दावत या वलीमे में वो आदमी भी आया हुआ हो तो हम इस दावत में जा सकते हैं। उस शख्स का तो बायकॉट करें, बाकी दावत जिसने की है उसने तो नहीं 2 शादियाँ की हुई ना 2 बहनों से, तो आप दावत में जाएं। लेकिन वो जिसने 2 बहनों से शादी की हुई है वो अगर दावत में बुलाए तो कभी भी ना जाएं, क्योंकि यह और उससे मिले भी नहीं आप, क्योंकि हराम और गुनाह कबीरा है। एक बहन से जब शादी हुई तो दूसरी बहन से निकाह हो ही नहीं सकता, वो जिना है। तो जिना को खुलेआम करना, उस पर शादी और निकाह का लेबल लगाना, ये तो कुफर है एक तरह का। तो इसलिए ऐसे शख्स का बायकॉट करें, उससे ना मिलें आप, और लोगों को बताएं कि ये हराम काम इसने किया हुआ है। जब कोई खुलेआम गुनाह कर रहा हो तो फिर उसके बारे में लोगों को बताने में कोई हरज नहीं है। आप बताएं कि भाई ये जिना है, क्योंकि अगर आपने उसकी बुराई नहीं की तो लोग और भी करना शुरू कर देंगे। मुझे पता चला, मैं हैरान हुआ, एक साहब ने 18 शादियां की हुई हैं। पाकिस्तान में कहीं पता नहीं कहाँ रहते हैं वो, मैंने यानी उसको क्या बोले आदमी इंसान। तो पता चला जी मोहतरम ने 18 शादियां की हुई हैं, 18 लड़कियों से अफेयर है उनका, और सबको बीवी बनाया हुआ है, निकाह किया बाकायदा सबसे। तो भाई 4 से ज़्यादा से निकाह नहीं होता। 4 से ज़्यादा निकाह एक वक्त में आप 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन हैं ऐसे लोग भी कि 18 शादियां करके बैठे हुए, और छुपाई भी है उन्होंने, बताया नहीं है दुनिया को। तो एक कहीं फलानी जगह रखी है, हो सकता है 18 के 18 को ही मालूम ना हो कि हमारे अलावा भी इतनी बीवी हैं इस कमबख्त की। तो ये ज़िना है भाई, और ये कबीरा गुनाह है। तो इसलिए 4 से ज़्यादा आप निकाह करेंगे तो वो कलदम है, उसकी कोई शरीयत में निकाह ही नहीं शुमार होगा वो। इसी तरह 2 बहनों से निकाह कर लिया तो जब दूसरी से किया तो वो निकाह कलदम है, हराम है, हुआ ही नहीं निकाह। तो ऐसे शख्स का बायकॉट करें।
محمد احمد سہارنپور سے اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا سارا خرچہ اس کے بھائیوں نے اٹھایا ہو تو کیا بیٹی کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ 100% ملے گا۔ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیٹی ہو، سارا خرچہ بھائیوں نے اٹھایا، تو ایک ہی بیٹی تھی تو بھائی کہاں سے آ گئے؟ یا میرا خیال ہے والد کے بھائیوں نے اٹھایا ہو، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی چچاؤں نے اٹھایا، تو خرچہ شادی پہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا وراثت بہرحال ملتی ہے۔ تو ایک ہی بیٹی اگر تھی اور کوئی بیٹا نہیں تھا تو آدھی وراثت بیٹی کو ملے گی، باقی سارا والد صاحب کے والدین اور بھائی بہنوں میں جائے گا، اور اگر والدین نہیں تھے تو صرف بھائی بہنوں میں جائے گا۔ محمد احمد سہارنپور سے اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا چاہیے تو ہو گیا، اچھا اگر بیٹی کے ساتھ بھائی بھی تھے تو پھر بیٹی کو بھائیوں کی نسبت آدھا ملے گا، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی کی شادی پہ جتنا بھی خرچہ کیا ہو وراثت میں اس کا حصہ کم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں، وراثت بہرحال پوری دینی پڑتی ہے۔